बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी एक नए व्लॉग के साथ। मेरे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। आज दिन की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट का आपको मालूम है, पहले सुबह में जो फैसला आया उसके हवाले से एक इंटरव्यू किया, मैंने आपको बताया था, वो आपके सामने रखना है। एक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि हम दोनों लड़ रहे थे आपस में कि हमारा जज आएगा, वो असल में जज और वो फैसला क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। अंपायर का जज आया और वो फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हसनात मलिक साहब उसकी डिटेल्स बताएंगे आज के इजलास की। 26वीं आईनी तरमीम का फ़ायदा अभी तक ना पीपल्स पार्टी को हुआ ना मुस्लिम लीग नून का हुआ, इसका मुकम्मल फ़ायदा किसी और को हुआ। ये दोनों पार्टीज़ अपने आप को बेनिफिशरी समझनी थी। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टा साहब, जस्टिस नासिर जावेद राना, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ डिसीजन दिया 190 मिलियन पाउंड का, इसमें वकील थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मुकदमा चला नाज़रीन, तो इसमें क्या कुछ हुआ था, 1 मिनट का क्लिप है, वो ज़रा जल्दी से देख लें और इसके बाद फिर हम हसनात मलिक साहब से गुफ्तगू करते हैं। उस 1 मिनट के क्लिप में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हाईएस्ट फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जज जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ अभी फैसला दिया, उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन थी, वो मिसफिट थे जुडिशल कैरियर के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो जज साहब आए और उन्होंने अपना जुडिशल कैरियर भी परस्यू किया और फैसले भी उनके अभी सामने आ रहे हैं। ये जजमेंट रिपोर्टेड है पीएलडी 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 86 के ऊपर स्टेट वर्सेस जावेद राना के टाइटल के साथ। और यही वही हबीबुल वहाबुल खैरी वाला मामला था जिनको पेश नहीं किया गया था। उस जमाने में मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट बार का, और एज सच जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुझे अपॉइंट भी किया बरह रास्त एज अ काउंसिल में उनके लिए पेश होता था। पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन 1 2004 या 2005 था केस वो लिया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने उस पर कार्रवाई की और प्रोसीडिंग हुई। और प्रोसीडिंग के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन आई, वो कुछ इस तरह की थी कि उनके जो फर्स्ट पेज ही अगर आप देखेंगे पीएलडी 2005 के ऊपर, तो उस पर उन्होंने लिखा था कि इट वाज मेंशन इन दैट जजमेंट दैट मैजिस्ट्रेट हैड अ स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग एनी मिसचीफ एंड वाज एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल पावर वर ऑर्डर्ड टू बी विथड्रॉन बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया फर्दर, उसमें हबीब हाबुल खैरी और मैं अभी लाहौर गए इंक्वायरी में और हमने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, और उसके बाद हमें मालूम चला कि जनाब मामला वो डिसमिस है। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की इस फाइंडिंग के नतीजे के तौर के ऊपर ये किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे ये अब हाई कोर्ट जाए चाहे ये सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये फैसला जो है ये अल्टीमेटली सेट असाइड होगा और इसको रीट्रायल करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं। ये फैसला इस हालत में किसी भी लिहाज से जो है किसी भी निज़ाम में जो है इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत किसी शख्स के मुतालिक ये ऑब्जर्वेशन दे और उसके बाद वो जो मुतालिका शख्स है वो दोबारा इस किस्म की जुडिशल प्रोसीडिंग में आए, तो दुनिया के शायद किसी भी मुल्क में ऐसी प्रोसीडिंग को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और ना उसको लीगलाइज करा दिया जा सकता है। नाज़रीन, आपने देख लिया वो जो तमाम गुफ्तगू थी उस टाइम पे, जो जुल्फ़िकार भुट्टा थे वो वकील थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ हाईएस्ट फोरम से फैसले आते हैं और लेकिन वो फिर भी पॉलिटिकल केसेस में उनको खास तौर पे लगाया जाता है, फैसले लिए जाते हैं। हसनात मलिक साहब, हम आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कि क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तैनाती का मामला है, लेकिन इससे पहले जो इमरान खान साहब के वकील हैं, खसूसन बैरिस्टर सलमान सफदर की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन लगेंगे और हमें हाई कोर्ट से जो है रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान साहब फाते होंगे। और इमरान खान साहब भी बड़े खुश हैं कि अच्छा हुआ कि फैसला आ गया, 14 साल मैक्सिमम सज़ा दे दी। अब जो है मेरा मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा पूरी दुनिया को पता लगेगा कि क्या हो रहा है। देखें, जो पॉलिटिकल ट्रायल होते हैं ना, इनकी कोई जो है वो लाइफ नहीं होती, ये सस्टेनेबल नहीं रहते। शर्त ये है कि जो सियासी है जिसका ट्रायल हुआ है उसके तलक़ात इस्टेब्लिशमेंट से कैसे हैं, हुकूमत से कैसे। इमरान खान के तलक़ात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब थे, हुकूमत पीडीएम से, केयर टेकर, यानी सारा जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ थे वो, तो उनको सज़ाएँ हुई। लेकिन वो सज़ाएँ जिस तरीके से दी गई वो भी सस्टेन नहीं कर सकी। गो के इस्टेब्लिशमेंट जोबन पे थी। अब तो उनकी नेगोशिएशन शुरू हो गई है, बातचीत भी हो गई,
और आप ज़्यादा जानते हैं, वेल इन्फॉर्म है कि अगर बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है तो ये केस सस्टेन नहीं कर पाएगा, धड़ाम से गिर जाएंगे। देखें ये जो जज होते हैं ये सियासी लोगों को सज़ा वही अगर कोई बाई फोर्स दिलवा दे तो दिलवा दे, बाकी जज नहीं देते। जब दबाव अदालतों से ख़त्म होगा या अदालतों पे कोई नहीं होगा कहना, और बल्कि सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीबी अगर ठीक लगी, अब ये भी सवाल है कि क्या ये जो डीबी के लिए जो अपील आएगी, यानी डिवीजन बेंच, क्या ये जो नए 2 जज हैं इनमें से कोई बैठेगा? अब जो नए 2 जज तैनात हो, जी, ये क्योंकि ये बड़ी एक बात, ये एक नैरेटिव चल रहा है कि नए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस वजह से क्योंकि जो निज़ाम के ख़िलाफ़ जज 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है भाई, उनसे हट के जजों आमिर फारूक साहब का हाथ मजबूत किया जाए, पकड़ें वो, और उनको ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। तो देखते हैं कि ये डिवीजन बेंच कौन सा होता है। और दूसरा ये है कि इसमें क्या, तो मेरा ख्याल है कि ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। बुशरा बीबी की तो बहुत जल्दी हो जाएगी, इमरान खान साहब की भी हो सकती है। इमरान खान साहब बाहर तभी आएंगे जब उनके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात होंगे, अदरवाइज इमरान खान साहब जो मर्जी करें, 1000 केसेस से कुटल हो जाए, किसी और में हो जाएगी। जब तक उनके मामलात वो ठीक नहीं करेंगे वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तोशाखाना 2 केस है, उनको एमपीओ के तहत दोबारा एमपीओ के तहत हुकूमत रख सकती है। हाँ, एमपीओ के तहत रखा जा सकता है, वो तो जाहिर बात है कि हमने पहले देखा कि 9 मई वालों के तो ये मेरा ख्याल है कि जो ये केस है इसमें जो सज़ा है 14 साल मैक्सिमम दी गई है। जज साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें का एतराफ़ किया है कि हाँ जी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वाइट कलर क्राइम में ज़रूर उनकी कोई नहीं होता, ये नेचुरल हैं और ये हैं, ये लिखने की क्या ज़रूरत है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जज साहब छोड़ा गया, हाँ छोड़ें। तो ये केस आएगा, आप देखते हैं कि जज कौन सा सुनता है, इमरान खान के तल्लुकात कैसे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और जो प्लीड सलमान सफदर साहब वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, नैरेटिव सब कुछ चलता है इस मामले में। नवाज शरीफ के तल्लुकात जब ख़राब थे तो उनको सज़ाएँ हुई, जब उनकी ठीक हुई है तो उनको वही जजेस ने जो है वो कुटल दी, एवन फील्ड में और केसेस में। तो ये सारा निज़ाम जो है ये है कि सियासी लोगों के मामलात कैसे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ड्राइव कर रहे होते हैं कि आप किस तरफ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब को जो मैक्सिमम केसेस में सजाएं हुई हैं वो हाई कोर्ट से, या तो वो उनमें जमानत हो गई उसमें, या केस सस्पेंड हो गया, साइफर वाला केस तो खैर ख़त्म ही हो गया। तो देखिए इमरान खान साहब के खिलाफ जो सबसे स्ट्रॉन्ग केस था वो साइफर था। उन्होंने लीगल टीम जो पीटीआई की वो भी समझती है कि साइफर एक स्ट्रॉन्ग केस, क्योंकि एक जो भी है एक आपने लहराया तो है ना, कोई कम्युनिकेशन, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होती है उसको, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में जिस तरीके से जो ट्रायल चलाया प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन ने और फिर जज साहब ने जो सज़ा दी और उस ऑफेंस में दी जो बनता ही नहीं था। और आपको याद होगा कि जब ज़मानत के लिए केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो केस इमरान खान का जो मटेरियल आया है इसमें तो ये बनता है 3 साल वाला। अगर इमरान खान साहब को 3 साल सज़ा हो जाती साइफर में तो मे बी वो सस्टेन रहती। ज़्यादा सज़ा दे के 12 साल 14 साल आपने वो चीज़ें भी लिखनी, जो ऑफेंस किया भी नहीं वो भी कर दिया, तो फिर यही होता है। तो उसमें तो क्विटल हो चुकी है इमरान खान साहब को, जो सबसे स्ट्रॉन्ग केस है साइफर। लेकिन ये केस तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आना है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील उसकी पेंडिंग है साइफर की। लेकिन ये एक और भी चीज़ है ना कि इस तमाम मामले में जो हम प्रोसिक्यूशन के लोग कह रहे थे वो कि 190 मिलियन पाउंड, चूंकि उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डाली गई थी जब रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया था, तो ये भी एक बड़ा ऐसा केस साबित होगा जिसमें 1 साल पूरा दिया है इसकी प्रोसिक्यूशन को, यानी जल्दी में केस भी नहीं हुआ, तो ये सस्टेन करेगा हाई कोर्ट में। लेकिन जो फैसला है उससे लग नहीं रहा कि ये सस्टेन करेगा। देखिए मेरा ख्याल है कि वही बात है कि सस्टेन तो नहीं करेगा, बहुत से अवामिल हैं। जब नहीं चाह रही थी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत तो उस वक्त भी सज़ाओं में रिलीफ मिले, तो अब सूरत हाल डिफरेंट है। ये अलग बात है कि अब 26 यानी तरमीम और जजेस कंट्रोल और वो बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सज़ा जो है ये सस्पेंड तो होगी, अक्विटल के होगी या नहीं ये भी अब देखना है। सबसे अहम चीज़ है जो इस केस में है वो ये है कि नैब लॉ में तरमीम की पीडीएम गवर्नमेंट, और अपने केस सामने रख के की। फेक अकाउंट का केस
रज़ाई साहब ने अपना सामने रखा, नाइक साहब ने, उसके तहत अमेंडमेंट की। डार साहब, नून लीग ने भी अमेंडमेंट की। उन अमेंडमेंट का फ़ायदा क्या उनको ही होना है, उन इमरान खान को क्यों नहीं होना? अगर इमरान खान, उसमें ये लिखा हुआ है कि कैबिनेट के फैसले जो हैं वो यानी को प्रोटेक्शन हासिल है, प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, वो कैबिनेट का चाहे जैसा भी फैसला है उस पर नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे हो रहा है? तो ये बड़ा हैरान कुन है कि ये मामला मेरा ख्याल से सलमान सफदर साहब हाई कोर्ट में जरूर उठाएंगे। 265 के की दरख्वास्त जो है कैबिनेट सारे डिसीजन को एक प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस को क्यों आगे लेके जाया गया है? नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, मैंने जैसे बताया, मैं फिर इमरान खान के तलक़ात ठीक नहीं है, लीगल पोजीशन केस की भी हो, जो भी फैक्चुअल चीज़ें, वो अलग बात है। उनके मामला जब ठीक होंगे तो यही केसेस में कैबिनेट की फैसला प्रोटेक्टेड है और उनको रिलीफ मिल जाएगा। जब तक हालात सही नहीं है तब तक नहीं है प्रोटेक्टेड, चाहे आपने अमेंडमेंट कर ली है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि इस तमाम मामले में आप क्या होता देख रहे हैं कि आगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, उनकी तैनाती, 2 जजेस की तैनाती हो चुकी है, उन 2 तैनातियों को कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तैनाती जो हुई है, ये हुकूमत जो समझ, हमें बताया गया कि जी ये अब राजा इनाम साहब हैं जो ANF के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, आज़म खान साहब हैं जो सीनियरिटी में नंबर 2 पे हैं, लेकिन ये था कि ये इनके बारे में एक परसेप्शन, तसर वकीलों में ये थी कि जी ये दोनों हो जाएंगे, इनको आशीर्वाद हासिल है पावरफुल सर्कल की कि ये, क्योंकि उनके वकील रहे हैं ANF के, और ये वैसे राजा इनाम अकबर साहब को बार भी सपोर्ट कर रही थी, इस्लामाबाद बार भी, वो इस्लामाबाद बार के हाई कोर्ट के सदर भी रहे। वो ये जो ग्रुप है, राजा अलीम अब्बासी, इवन जो तारिक जहांगीरी साहब, और ये एक ही ग्रुप है। तो इनाम साहब मेरा ख्याल है कि अच्छी एडिशन है, बाकी वो उनके जो बार में जो बात हो रही है वो तो डिफरेंट है, उसका तो हम देखेंगे। ऐसे जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जो माजी में किसी दौर में हम कहते थे जी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, ये कहना कई दफ़ा कहा गया कि ये जज जी नून के बड़ा करीब है, लेकिन उसने नून को बड़ा टफ है। लेकिन इस तमाम मामले में जो नून लीग जजेस चाहती थी, जो पीपल्स पार्टी जजेस चाहती थी, वो तो नहीं आए। तेरा मेरा जज वाली बात नहीं हुई, मानी से वो उन्होंने जानबूझ के जिनको आशीर्वाद नहीं, उन्होंने जानबूझ के, मसला ये हुआ कि 19 अपॉइंटमेंट थी खबर इसमें, 19 में से इतना दबाव था पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो बार के धड़े इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग इनके घरों में बैठ गए थे। 19 लोग थे, वोट मांग रहे थे वो। अब इन्हें मसला था कि हम अगर 2 को चुनेंगे तो 17 को नाराज करें। तो इन्होंने जो ज़रूरी समझा, जो इनको हुक्म आया या जो भी, इन्होंने 2 को तो किया, बाकी 2 को इन्होंने कहा कि बाकी रहने दें, और साथ ही आज प्रेस स्टेटमेंट में आ गया कि अगली दफ़ा उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये 2 जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, एस्टैब्लिशमेंट मैं तो नहीं कहूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट, एक तसर तो है इनके बारे में, लेकिन ये कोइंसिडेंट है कि इन पे 9 कैसे आ गए वोट। हमें इलेक्शन कमीशन से पहले ही कह दिया गया था कि 2 यही होंगे, कमीशन की मीटिंग। तो आजम खान के भी फैसले आपके सामने हैं, ये जो इम्तियाज साहब हैं इनका भी FIA के प्रोसिक्यूटर रहे हुए हैं, तो ANF के प्रोसिक्यूटर रहे हुए हैं, तो इनकी खिदमत तो हैं। लेकिन वो हर एक की होती है, लेकिन जज के बाद जब कुर्सी पे आता है, और जज खासकर जब, आप क्या ख्याल है, ये 2 जजेस आमिर फारूक का हाथ मजबूत करेंगे? देखें, फॉर टाइम बीइंग तो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है जज को अपनी लेगेसी बनानी होती है। जज किसी सूरत में भी अपनी नथी नहीं होना चाहता। जब जज बन जाएगा तो देखेगी अब फिर सिचुएशन चेंज होगी। तो इस तमाम मामले में आप क्या देखते हैं कि इस जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनकी कितनी सही थी इस तमाम मामले में? 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस अपनी सही खो बैठे। उन्होंने तो कहा है कि जी मेरा कोई एक रिश्तेदार है 20 में से एक, तो मैं तो अब्सटेन करूंगा। उन्होंने वोट ही नहीं दिया।